सोचिए, रात का वक्त ईरान के सुल्तान रेगिस्तान में अचानक जमीन कांपती है। दुनिया के लिए ये सिर्फ एक अर्थक्वेक था, लेकिन इसराइल से लेकर वाशिंगटन के वारहुम तक एक खामोशी छा जाती। सवाल ये है उठता भूकंप क्यों आया? सवाल ये उठता है, क्या ये न्यूक्लियर था या जमीन की हजारों फीट नीचे किसी न्यूक्लियर टेस्ट की गूंज? क्या ईरान ने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी जिसका ऑर्डर अमेरिका और इसराइल को था? या ये सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट था? या एक सीक्रेट सिग्नल था इसराइल और अमेरिका के लिए? इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान टेंशन अपने इंतहा पर है। मिसाइल स्ट्राइक, ड्रोन्स अटैक, रेडिएशन थ्रेट्स, हर तरफ एस्केलेशन और फिर ये अर्थक्वेक। जैसे ही पेरिस प्रोविंस के सेस्मिक डेटा इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसी तक पहुंचा, साइंटिस्ट ने स्क्रीन पर झुक कर एनालिसिस शुरू कर दिए। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा पैटर्न अनयूजुअल है, कुछ ने कहा अजीब नेचुरल लग रहा। अर्थक्वेक और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बीच फर्क होता है। नेचुरल क्वेक में जमीन धीरे धीरे बिकती है। न्यूक्लियर ब्लास्ट एक शार्प सिग्नल शॉक वेव क्रिएट करता है, एक लम्हे में पूरी एनर्जी रिलीज करता है। तो ईरान के डिजर्ट में जो झटका आया वो कौन सा था? याद रखिए, ये वही वक्त है जब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले ही अटैक का निशाना बन चुका है। इसराइल ने दावा किया था कि उसने ईरान की सिक्योर्ड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट किया, लेकिन क्या जो दुनिया ने देखा उसकी नीचे मशीनरी अब भी चल रही है। फिर आती है और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग खबरें। ईरान के सुप्रीम लीडर अली आयतुल्लाह खमेनी की मौत की रिपोर्ट्स मिलती है। मिलिट्री कमांडर्स के खत्म होने की बातें होती है। इस भी बता दी है, जब किसी मुल्क की लीडरशिप क्राइसिस में होती है तो आर्मी अक्सर अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेट करनी है। तो क्या ये ईरान की पावर का सिग्नल था? क्या ये साइकोलॉजी रिसर्च है? इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ ईरान विजिट इसराइल कहना शायद गलत हो। ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड लग रहा है। रशिया यूक्रेन में अमेरिका को बिजी रखना चाहता है। चाइना ताइवान के प्रोजेक्ट पर प्रेशर क्रिएट करता है। अगर ईरान न्यूक्लियर कैपेबल हो जाता है तो बैलेंस ऑफ पावर ड्रामेटिकली शिफ्ट हो सकती है। और फिर ऑयल मार्केट, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जहां से दुनिया की बहुत सारी ऑयल गुजरती है, ऑलरेडी प्रेशर में है। अगर सिचुएशन और बिगड़ती है तो पेट्रोल प्राइस स्काई रॉकेट कर सकती है। ये सिर्फ बटन ब्लेड की कहानी नहीं, ये इकोनॉमिक्स वार भी है। लेकिन अब फिर वापस आते हैं उस झटके पर। इंटरनेशनल सेस्मिक एजेंसी फिलहाल इसे नेचुरल अर्थक्वेक के किक अराउंड रिस्क रिपीटर रिकॉर्ड है। रेडिएशन का कोई कंपाउंड साइन नहीं मिला। न्यूक्लियर ब्लास्ट का क्लियर इंडिकेटर एटसिंग है। तो क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया प्योर पैनिक है? क्या सिर्फ एक अफवाह है? अजीब पॉलिटिक्स में कभी कभी सबसे पावरफुल डिपेंड बम नहीं होता, बल्कि डाउट होता है। अगर ये नेचुरल था तो दुनिया ने एक बेकार कार्डर महसूस किया, लेकिन अगर ये न्यूक्लियर सिग्नल था तो हिस्ट्री का रुख बदल सकता। फिलहाल एविडेंस नेचुरल अर्थक्वेक की तरफ इशारा करता है, लेकिन अनसर्टेनिटी अब भी जिंदा है। और जब अनसर्टेनिटी ज्यादा हो तो होप भी जिंदा रहता है। अब सवाल आपसे ही, क्या ये अर्थक्वेक था या एक हाइडन वार्निंग था? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि कभी कभी सच हेडलाइन में नहीं बल्कि रिएक्शन में छुपा होता है। वीडियो कैसी आई कमेंट में जरूर बताना। अपनी वीडियो को लाइक करना और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी ज्वाइन कर लेना।